नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? यानी कि जो हजारा मंदिर था विजयनगर का, वो किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर प्रथम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो ए सही होता है, यानी कि कृष्णदेवराय के शासन काल में जो हजारा मंदिर था वो उसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, किसके शासन काल में आया था? तो पहले आप लोग जान जाइएगा कि अब्दुल रजाक कौन था। तो अब्दुल रजाक जो था वो एक फारसी राजदूत था। अब्दुल रजाक कौन था? तो एक फारसी राजदूत था। और ये किसके शासन काल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेवराय के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होता है, ये देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय या कृष्णराय द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है थर्ड, यानी कि सी, देवराय द्वितीय के राज्य में इनके शासन काल में अब्दुल रजाक भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, सेकंड है इटली का यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, या एक पुर्तगाली यात्री था, या ये एक ईरानी यात्री था? तो निकोलो कोंटी जो था, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होता है, ये एक इटली का यात्री था। निकोलो कोंटी कौन था? ये एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और देखिए, इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो जब इसने नगर की यात्रा की थी तो इसने यहाँ के प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र इत्यादि का वर्णन भी किया था। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कोंटी ने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। और यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार थे, होली, दीपावली, नवरात्र, उसका इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? यानी कि महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद था, इसके लिए कौन विख्यात है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कन। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं और एक कूट दिया गया है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है नन्नय और टिक्कन। ये जो दो हैं वो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य जो था वो 11वीं शताब्दी में, यानी कि 11वीं शताब्दी में किसने किया था? तो नन्नय ने प्रारंभ किया था। 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया था, और 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा और फिर 14वीं शताब्दी में येयरन द्वारा इसे पूरा किया गया था। यानी कि 11वीं शताब्दी में किसने शुरुआत की थी? तो नन्नय ने किया था। और 13वीं शताब्दी में टिक्कन के द्वारा ये क्या किया गया? पूरा किया गया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है 3 और 4 सही होता है। तो आप लोग देखिए, तो सी में है 3 और 4, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार थे
सायण को आश्रय प्राप्त था, यानी कि किन राजाओं का? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? ये आपके यूपी पीसीएस के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते हुए भी चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है, विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।